वेलकम बैक। अच्छा, इस बात को कई साल हो गए हैं कि वुसअत और मैं एक फंक्शन में गए थे जिसका नाम था डाइनिंग इन द डार्क, और ये एक इंक्लूसिव पाकिस्तान नाम की तंजीम की एक पेशकश थी। और इसमें ट्विस्ट ये थी कि आपको खाना खिलाने से पहले, बल्कि आपको मेज़ पे बिठाने से पहले, आपके आंखों पर एक पट्टी बांधी जाती थी और फिर किसी के सहारे आपको मेज़ पे पहुंचाया जाता था, आपको कुर्सी पे बिठाया जाता था और फिर आपको खाना सर्व किया जाता था। अच्छा, अब इस पूरी प्रोसेस का मकसद ये था कि हम समझ पाएँ कि जो लोग जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर नाबीना हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, वो इस दुनिया को किस तरह नेविगेट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि वुसअत, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि हम कितना कुछ फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ। इस दुनिया में, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या उठा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। तो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी प्लीज़ इस फंक्शन में शामिल हो। अब जाहिर है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और कई ऐसी चीज़ें इजाद हुई हैं जिससे नाबीना अफराद की ज़िंदगियों में कदरन आसानी पैदा हुई है। वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर की आप बात कर सकते हैं, हम स्मार्ट केन्स की बात कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ के नज़दीक आ रहे हैं तो वो बीप कर रहे होते हैं, ये भी हमने देखी है। और आज हम ऐसी ही एक इजाद के बारे में बात करेंगे जो अहमद सुलेमान, जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, 22-year-old इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इंडस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किया है और इन्होंने और इनके दो साथियों ने शाजिया खान और अब्दुल रहमान खालिक ने ये एक नई इन्वेंशन की है जो आज हमें जिसके बारे में आज हमें समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच अमर, वेलकम टू द शो। ये क्या है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए गाइडेंस के लिए बनाई गई है, उनको वॉइस के थ्रू। इसमें होता ये है कि हमने इसके मेन कंपोनेंट्स में कैमरा है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, कैमरा लाइव वीडियो कैप्चर करता है। देन अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है हमारा डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट और द पर्सन वेयरिंग दिस डिवाइस, उसके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो मेजर करके देन उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, जो हमने कोडिंग की हुई है हमारे मिनी कंप्यूटर में, और वो टेक्स्ट फिर वॉइस में कन्वर्ट हो गए ब्लाइंड पर्सन को आता है कि देयर इज़ अ समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, फ्यू मीटर्स अवे, जो भी मीटर रेंज होगी उसकी, वो डिटेक्ट करके उसको वॉइस के थ्रू बताएगा ताकि सामने वो कुर्सी है, सामने मेज है, तो वो ये है। हाँ, तो वो इस तरीके से बताता है कि देयर इज चेयर इन फ्रंट ऑफ यू, फ्यू स्टेप्स अवे। अगर दूर होगी तो वो बताएगा फार अवे, और अगर करीब होगी उसके तो वो बताएगा फ्यू स्टेप्स अवे, बी केयरफुल। इस तरह से उसको गाइडेंस देगा ताकि वो इजीली इंडोर एनवायरनमेंट में नेविगेट कर सके। क्योंकि हमने देखा है कि जो कि ब्लाइंड लोग होते हैं या पार्शियली ब्लाइंड होते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए तो कुछ नहीं है ना, हमारे लिए हम तो देख रहे हैं, कोई यहाँ से बात उठे नहीं वहाँ गए। जैसे लेकिन मैं अगर अभी हम आपको बोल अपनी रहा था आंखें बंद करके जैसे मैं अभी इनको बोल रहा था कि आते हुए तारों का ख्याल रखें, कहीं गिर ना ऐसा जाए। ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो ये है आपका मॉडल, ये मैं देख सकता हूँ। ये जी जी बिल्कुल। तो ये है आपका कैमरा, और जाहिर है कि ये एक मतलब ये एक प्रोटोटाइप है। ये हमने आइडिया दिया है एक मतलब जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यस, यही है, ये इब्तदाई शक्ल है। ये इब्तिदाई शक्ल है। तो ये है आपका कैमरा। Yes, Right? the camera and this is the ultrasonic sensor. अच्छा, तो ये फिर गेज करेगा। अच्छा, अब इसमें जाहिर है कि अब इसको, अब जाहिर इट्स नॉट एआई पावर्ड इस तरह, राइट? तो इसको ये तो नहीं है, ये मतलब खुद तो नहीं चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकता। तो इसके अंदर क्या आपको फीड करना होता है? वो कैसे होता है? ये जैसे हमने ये तो कैमरा और वो है, अगर मैं कैमरे में दिखा सकूं तो ज़रूर। इसके अंदर हमने जो मिनी कंप्यूटर रेस्पबेरी पाई के तौर पे लगाया है, वो उसमें हमने कोडिंग की है, प्रोग्रामिंग की है, इसमें एआई ऐड करवाई है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रही है। जैसे अगर वीडियो में चला दूं तो उसको तो नहीं पता कि ये एक चेयर है, ये एक सोफ़ा है, या मैं एक पर्सन हूँ। तो उसके लिए हमने एक मॉडल मोबाइल नेट SSD के नाम से एआई का मॉडल है जो कि कोको डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है। कोको डेटा सेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का बेसिक डेटा सेट है जिसमें 80 बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि कार है, डोर हो गया, वॉल हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, पर्सन हो गए, इस तरह की 80 थिंग्स उसमें एडेड हैं। और ये पूरे डेटाबेस में, हाँ, पूरे डेटा सेट में 80 ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें तकरीबन
330,000 इमेजेस हैं इस डेटा सेट में, जो कि हमने ऐड करवाया अपने प्रोजेक्ट में। और वो फिर कोई भी चीज़ इन ऑब्जेक्ट्स की कोई भी चीज़ उसको सामने आती है तो वो फ़ौरन उसको डिटेक्ट करके और वॉइस में कन्वर्ट करता है कि ये आपके सामने ये चीज़ है। और फॉर एग्जांपल हमने एक सेफ्टी डिवाइस बनाई है क्योंकि ब्लाइंड लोगों के लिए, तो अगर कोई इसमें ऐसी चीज़ आती है कि जो हमारे डेटा सेट में नहीं है, हाँ, तो Unknown object आ गया। अननोन ऑब्जेक्ट आ गया जो हमारे डेटा सेट में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो उसको बताएगा कि देयर इज़ समथिंग, मतलब उसको फ़ौरन ये गाइड कर देगा कि कुछ चीज़ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आपको बताएगा ऐसा क्योंकि मैं है नहीं कि पहचान आप- सकता तो है ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो उसको बताएगा कि कोई चीज़ है आपके सामने और बी केयरफुल और रुक जाइए, कुछ भी ऐसा करके करके वो उसको गाइड कर देगा। तो ये चीज़ हमने इसमें ऐड की है। बाकी जो हमने इसमें बैटरी लगाई है वो मिनिमम मेरा ख्याल है बैटरी नो नहीं, अच्छा, इसके अंदर। इसी के अंदर एक पावर बैंक हमने बनाया था, वो भी हमने खुद ही बनाया। अच्छा, तो, हाँ, वो भी हमने खुद ही बनाया। तो वो एक पावर बैंक 5 वोल्ट 5 एम्पियर का है, जो कि उसको 3 आवर्स का बैकअप देता है हमारी डिवाइस को। सही है। 3 आवर्स तक मुस्तकिल अगर हम चलाएं तो 3 आवर्स तक ये चलने की सलाहियत रखता है हमारा प्रोजेक्ट। और इसके अलावा इसमें ये है कि हमने इसमें नाइट विजन, क्योंकि कैमरे में नहीं है, हाँ, लोड शेडिंग हो गई तो हाँ, अब लोड शेडिंग है, तो उसके लिए हमने एक अपनी टेक्नोलॉजी बनाई। वो हमने इसमें लाइट्स लगाई हैं 2 ना, आपको अच्छा, दिख रहा ओके, होगा यहाँ ओके, पे। ओके, और हमने इसको एक मॉड्यूल LDR मॉड्यूल है उसके साथ कनेक्ट किया, तो जैसे ही इस पे अंधेरा होगा तो ये फौरन लाइट जो है वो ऑन हो जाएंगी। मैं अभी यही सवाल पूछना चाह रहा था कि अब अगर वो मुकम्मल तौर पर कोई नाबीना है, मतलब जाहिर है कि देखें अगर जो जुज़वी तौर पर नाबीना होते हैं उनको हाँ, उनको तो आइडिया आइडिया होता है कि यार यहाँ पर लाइट है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, इसको आपने कवर कर दिया, मतलब अंधेरा हो गया और ये लाइट ऐसा ही और ये खुद ब खुद जल जाएगी। ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। देखो अब इसमें ना आपको पाकिस्तानियत नजर आ रही है, क्योंकि ये आप अज्यूम नहीं कर सकते कि हमेशा बिजली होगी। लेकिन फर्ज ऐसा ही करें कि मैं ये ऐनक लगा के चलता हूँ और मुझे नजर नहीं आता, ऐसा ही तो क्या ये बक्सा भी साथ उठा के घूमना पड़ेगा? जी बिल्कुल। ये क्योंकि हमारा प्रोटोटाइप है, तो मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई थी कि ये बॉक्स, ये तो अभी ब्रेक हो गया है हमारे कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी हो जाता है, हाँ। तो ये मैंने इस पे एक डिवाइस लगाई हुई थी। जैसे यहाँ पे हमारे पास माइक है, हम पीछे इसको लगाते हैं, तो ये हमारे पास पीछे माउंट हो जाता। मतलब बकल के फिर ऊपर हाँ, बेल्ट और के इसका मैंने जो डिस्टेंस रखा है वायर का, वो भी इतना है कि ये इजीली वायर जा सकता है नीचे तक। अगर इसे कमर्शलाइज करना है तो फिर इसका साइज बहुत हमारे छोटा करना पड़ेगा। अगर हम इसको कमर्शलाइज एक एज ए स्टार्टअप एज अ प्रोडक्ट इसको लॉन्च करना चाहें तो हमारे फिर इसमें कुछ रिप्लेसमेंट करनी पड़ेंगी। जैसे हमने इसमें रेस्पबेरी पाई लगाया है, तो हम उसको रेस्पबेरी पाई को रिप्लेस करेंगे जेटसन नैनो के साथ। वो भी एक कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, बहुत कॉम्पैक्ट डिवाइस है, जस्ट अ फिंगर जितना है वो। और बैटरी को कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें उसकी डिज़ाइन करना पड़ेगा पावर बैंक को, जिसमें सेल्स हों सारे हमारे, और उसको फिर हम डिज़ाइन करके। ये जो बात है ना, मतलब प्रोटोटाइप की, तो अगर आप किसी चीज़ का भी प्रोटोटाइप देखें ना, जैसे कि आप जो फर्स्ट कंप्यूटर्स IBM का वो मैंने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में वो देखा, हाँ 40 MB उसकी पावर थी और पूरे हॉल में वो मशीनें जो हैं वो पूरे हॉल टेप में, घूम रही पूरे हॉल में मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें वो पहला कंप्यूटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरा कंटेनर है, वो पूरा कंटेनर है, और मेरा ख्याल है कि इसकी 5% प्रोसेसिंग पावर नहीं होगी। और आप देखें ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। वो एक अलग बात है कि इस पर हम टिकटॉक्स देख रहे होते हैं, लेकिन पॉइंट इज के इस्तेमाल तो आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते। इससे पहले क्योंकि देखिए कहीं भी पहुंचने के लिए ना वो लोग कहते हैं ना कि यू हैव टू लर्न हाउ टू फेल सबसे पहले। हाँ, आप बंदा जो अपनी गलतियों से सीखता है वो अपनी कामयाबियों से कभी नहीं सीख सकता। ये तो है। ऐसा ही है। कितने फेलियर्स हुए इससे पहले? इससे पहले बहुत इसमें हमें वक्त लगा। इसमें तकरीबन मुझे बनाने में और मेरी टीम को बनाने में 6 मंथ्स इसको लगे। That's not bad. और हमने शुरू में तो हार मान ली थी, हाँ, कि बस। क्योंकि एंड हो गई थी। हमें कोडिंग, हमारा असल में मसला ये आ गया था कि जो हमारा AI मॉडल था वो हम ऐड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वी आर नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हम तीनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, और दोनों मेरे क्लासमेट्स से, तो उनको हमें भी नहीं आता था, उनको भी नहीं आता था। तो इसको कहते हैं ऑन द जॉब लर्निंग। तो ये हमने बहुत कोशिश की, फिर देन हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ी एट द एंड, और हमने फिर एक प्रोफेशनल से रब्ता किया और उनको कांटेक्ट करके हमने बोला कि हम ऐसे ऐसे फंस गए हैं,
तो फिर उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, कुछ उन्होंने समझाया हाँ। और फिर हमने उनको जो है यार आप खुद ही कर लो। हाँ नहीं अब जाहिर है बंदा हर फन मौला नहीं ऐसा ही है। और मैं ख्याल है कि बंदे की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक और सवाल, अब जब भी और अब दुनिया की कोई भी इन्वेंशन को ले लो, इनोवेशन कहें आप उसे जो भी कहें, उसके पीछे हमेशा एक कहानी होती है, एक ऐसा ही। मतलब हर आइडिया के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, हर इन्वेंशन के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है। बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट आउट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स जो आप कर सकते थे, ये क्यों? ये इसलिए है क्योंकि मेरी दादी हैं, वो ब्लाइंड तो नहीं है लेकिन पार्शली ब्लाइंड है, उनको एक आंख से नज़र नहीं आता और एक आंख से ब्लर दिखता है बहुत। तो उनको मैं शुरू से देखता हूँ, बचपन से वो ऐसे ही देखा मैंने। तो उनको चलने फिरने में बहुत, घर में अगर उनको एक जस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर भी चाहिए तो उनको जाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत वो एहतियात से किसी न किसी की उनको ज़रूरत पड़ती है सहारे की किचन तक जाने में, एक छोटे से काम। हाँ, एक छोटे से काम के लिए। तो मैंने फिर सोचा कि जो एक बिल्कुल ब्लाइंड पर्सन है उसको कितनी दुश्वारी होती होगी अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो मैंने फिर उससे आइडिया आया, फिर उस पर रिसर्च शुरू की, उस पर रिसर्च किया, बहुत सारी डिवाइसेस हमने देखी कि बनी हुई हैं। फिर हमने उसकी कॉस्ट देखी तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। जो हमारे पास ई ग्लासेस के नाम से एक डिवाइस आती है, वो $3000 की एक डिवाइस है। $3000 की $3000 की डिवाइस बहुत काफ़ी बनता है। हाँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे कि पूछ सकता हूँ ये कि इसमें कितना खर्चा होगा? इसमें हमारा 130 के खर्च 1,30,000 रुपये। तो आधे में काम होगा। हाँ, आधे से कम। तो आधे से कम भी नहीं, मेरे ख्याल से 10%। नहीं हाँ सॉरी मैं 3 लाख सोच रहा हूँ, $3,000 है। हाँ नहीं सॉरी, मैं हिसाब हमेशा कमजोर रहा है इसलिए मैं साफ ही बना। $3,000 तकरीबन 7 लाख रुपए होते ऐसे ही। यार ये मुझे तो पता है, बायोनिक्स वाली कहानी याद आ रही है, वो प्रोस्थेटिक्स वाले ना, उनका भी यही था कि हमने जब इंटरनेशनल मार्केट में देखा तो वो तो $4,000 की बन रही है, यहाँ पे तो हम $50,000 में बना रहे हैं। ये भी उसी तरह और ये भी हमें 130 का इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं। हाँ जाहिर है। हमारे कैमरा, ये 4th कैमरा है जो इसमें लगा हुआ है, इससे पहले हम 3 कैमरे ख़राब कर चुके थे। माशाल्लाह। तो यह है, और एक कैमरे की प्राइस है अप्रॉक्स 5,000 रुपीज़। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ फेलियर भी इसके अंदर बेक्ड है। कॉस्ट ऑफ फेलियर तो फिर तो इसमें अच्छा अमर, इस तरह की जो इजादें हैं यकीनन सस्ती होनी चाहिए, मकामी होनी चाहिए, मकामी कल्चर एनवायरनमेंट सारे पेश नज़र होता है जो मौजूद है उसके लिए भी और जिसके लिए वो बना रहा है। लेकिन अक्सर ये होता है कि इस तरह की सैकड़ों इनकलाबी चीज़ें करता है नौजवान यूनिवर्सिटियों में अपने तौर पे, मगर वो उनको कोई आगे फाइनेंस नहीं करता है या कोई उनको कमर्शलाइज करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है और वो बीच में हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा ही है। तो आई होप कि ये उनमें से नहीं होगी कि जो उस कब्रिस्तान में दफन हो जाती हैं, हालांकि बेहतरीन किस्म की चीज़ें होती हैं। तो इस सिलसिले में भी आपने सोचा है कि इसके लिए क्या करना है? बिल्कुल, इस सिलसिले में सोचा है। हम इसको जब से मैंने बनाया है, हमने इसको बनाया अगस्त में, अगस्त 2025 में इसको हमने पूरा बना लिया था। उसके बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी का भी वो मेंशन करूँगा कि उन्होंने हमें कोई भी अगर एग्ज़िबिशन आता है टेक के हवाले से या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड, तो वो हमें ज़रूर इंकरेज करते हैं और आप जाएं, हमें भेजते हैं। और मैं 3 एग्ज़िबिशन में एक्सपो सेंटर में जा चुका हूँ और 2 एग्ज़िबिशन यूथ क्लब ये है जौहर में, वहाँ भी जा चुका हूँ और मेरी 3rd पोजीशन भी है यूथ क्लब में इस प्रोजेक्ट में। और इसको कमर्शलाइज़ करने का ये है कि मैंने वैसे तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जो टेक के हवाले से काम कर रही हैं या जो डिसेबल पर्सनस के लिए काम कर रही हैं, उनको कांटेक्ट किया, उनको रीच आउट किया है। तो उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया कि आपने एक अच्छी डिवाइस बनाई है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ मार्केट में आएगी एज अ प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अहमद। और जाहिर है कि क्लियर करना, अभी ये इंडोर के लिए है, आउटडोर की एनवायरनमेंट क्योंकि इतनी वो डायनामिक होती है तो वहाँ पर
नहीं चल सकता। मैं वो भी देख रहा था ना, वो जो आपने वो रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स देखे हैं ना गोल वाले, तो वो पूरे घर का नक्शा भी बना लेते हैं ना। ऐसे ही ऐसे तो हो सकता है कि आगे जाते हुए अगर कोई अपने अपार्टमेंट का नक्शा इसके अंदर फीड कर दे, जी। तो ये उसको भी नेविगेट करने में फिर कदर आसानी हो जाएगी। ऐसा अगर हमें ऐसी चीज़ हम ऐड करना चाहें इसमें इन फ्यूचर, तो हमें ये करना पड़ेगा जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा घर है और मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैं अपने घर का पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसका एक डाटा सेट प्रिपेयर करूँगा और वो इसमें इंक्लूड कर दूँगा अपनी कोडिंग में, जिससे ये होगा कि इसके पास मेरे घर की लोकेशन पूरी मौजूद है। अब ये मुझे कहीं भी मैं मौजूद हूँ तो मुझे बताएगा कि आप ड्राइंग रूम आप अभी ड्राइंग रूम में हैं, आप अभी बेडरूम में हैं, आप अभी वॉशरूम यहाँ से जो है इस तरफ जाके आएगा, ये पूरी गाइडेंस दे सकता है। एक्सेलेंट। एमिर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत मजा आया। मैं अभी मजीद भी शो के बाद भी आप यार तुम लगा के तो देखो। चलिए एक दफा लगा भी लेते हैं। चलिए ओके, लेट्स ट्राई इट। ये मुझे वो यूं, हाँ यूं ही है ना। हाँ, ये मुझे वो स्टार ट्रेक वाली चीज लग रही है। You know, अगर आपने कभी स्टार ट्रेक देखा नहीं है, वो देखा है यार, बॉर्ग, द बॉग, देखा द बॉग, बड़े कानों वाला। एनीवे, हाँ वो पुरानी वाली थी। एनीवे, तो आज के लिए इतना ही जी। होप यू एंजॉयड एंड बेस्ट ऑफ लक एमर फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।